मुझे जहर लगता है ये जुमला। आई डोंट नो, मुझे लाउड लोग नहीं पसंद। आई अंडरस्टैंड, मैं जब तक मुझे इंसान पसंद है मैं लिख नहीं सकता उसकी। लेकिन मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। 2 वर्ड ज्यादा गौर से सुनिए। कद्दू, टिंडे। मुझे बड़े क्यूट लगते हैं नाम कद्दू। वो वैसे तो मुझे कुत्ते से डर लगता है। मुझे 2-3 दफा काटा हुआ कुत्ता, टीके लगे मेरे पेट में मेरे। आपको पता है 90% कास्टिंग आपकी इस तरह होती है किसी का कुत्ता, मेरा कुत्ता क्यों काटेगा मुझे? कि मेरी नोट पे तस्वीर भी नहीं आती। ओ कुछ नहीं कहता यार, क्या हो गया तुझे? ये कुत्ता किसी को कुछ नहीं कहता। क्यों जानते होंगे मुझे? ओ यार ये किसी को कुछ नहीं कहता। कुत्ते से मेरी आज तक नहीं बनी। निकलो, टांग पकड़ ली मेरी। तो मैंने कुत्ते को ऐसे देखा। मैं वो सुपर हीरो जो अपनी मदद करे। फ्रेंडलीस्ट डॉग है। यार मेरे भाई का मूड खराब है तो चुप कर जाओ। भाई तेरे से होगा फ्रेंडली यार। गायब होकर सकून। ओ सेम हियर। बहुत ड्रैग है। काटो यार ये क्वेश्चन, ये क्या क्वेश्चन है यार? मैं माफी चाहता हूँ। दुनिया वालों, By the way, you're watching Jam and JB. सर, मीटर किस बात पे घूमता है? ओए होए, पहले मुझे लगता है कम घूमता था, अब तो बहुत सी बातों पे घूम जाता है। अच्छा, टॉप ऑफ द लिस्ट क्या है? एक्चुअली टॉप ऑफ द लिस्ट मुझे लगता है जब कोई इलॉजिकल बात हो रही है, मे बी आई डोंट नो, शायद ये तो। और एक्चुअली टॉप ऑफ द लिस्ट का ही बड़ा मुकाबला है। अच्छा। तो कोई चीज़ जो है ना, जिंदगी आसान नहीं है, मगर मीटर की आई डोंट नो, मुझे लगता है ये एक तो आर्गुमेंट जो होता है, अननेसेसरी आर्गुमेंट। एक चीज़ जो मुझे जनरली लगता है, मुझे लाउड लोग नहीं पसंद। लाउड से मुराद ये एक होता है ना कि आप कहीं बैठे हुए और एक तमीज़ होती है, एक जगह कहीं 4 लोग बैठे हुए हों, बीच में एक 5वां बंदा है, वो आके शुरू ही टॉप नॉच हो। अच्छा, मगर लाउडनेस ना, लाउड से मुराद मेरी ये कि जो एक बदतमीज़ाना किस्म का लाउड होता है, मगर एक होता है अननेसेसरली लाउड। तो मुझे लगता है वो जो होता है ना, ज़्यादातर वो कभी कभी अटेंशन सीकिंग का उस इंसान या उस शख्स का मसला होता है कि वो अपने आप को इन्फोर्स करना चाह रहा होता है, या सुनाना चाह रहा होता है, या बताना चाह रहा होता है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, मुझे सुनिए, या शायद 2 वर्ड ज़्यादा गौर से सुनिए। मीटर जब घूम जाता है फिर क्या करते हैं? मीटर मुझे लगता है, अच्छा मेरा बहुत सा मीटर ऊपर आके डिजॉल्व भी हो जाता है अंदर। खामोश हो जाते हैं। ये भी एक बड़ा मसला है। डिपेंड करता है अगेन सिचुएशन के ऊपर। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं खामोश हो जाता हूँ, कोशिश करता हूँ खामोश हो जाऊँ, वरना फिर मीटर। अच्छा सर, आप एक्टिंग भी करते हैं, होस्टिंग भी करते हैं, राइटर हैं इतने बड़े, तो अगर आपको चूज़ करना पड़ जाए कि यार एक ही काम करना है भाई इन तीनों में से, तो क्या करेंगे चूज़? आई थिंक एक्टिंग या होस्टिंग में से कोई एक। एक्टिंग या होस्टिंग में से ज़्यादा इंक्लाइंड किस तरफ हैं? दोनों की तरह राइटिंग मुश्किल बहुत है। यार अल्लाह की कसम बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए मेरे ख्याल से उनसे तो कोई मुकाबला ही नहीं। राइटिंग से तो मतलब दोनों बहुत आसान है, एक्टिंग और होस्टिंग। राइटिंग बहुत मुश्किल है जवाब भी, और राइटिंग बड़ा ना आइसोलेटेड काम है, बड़ा एक आइसोलेशन है, बड़ा कथारसिस है, डिप्रेशन है, ये सब चीज़ें। फिर माहौल बहुत आपको चाहिए उसको करने के लिए। तो मुझे लगता है कि उसके साथ तो किसी चीज़ का कोई मुकाबला नहीं है। तो आसानी के तहत मैं एक्टिंग और होस्टिंग दोनों का इंतखाब करूंगा, उनमें से जो भी हो जाए। अच्छा, आप माशाल्लाह सेलिब्रिटी हैं, स्टार हैं, शोबिज़, चकाचौंध, ये वो, इस सब को हम 1 मिनट के लिए साइड पे कर देते हैं और इसको पिन करके हम परे कर देते हैं और भूल जाते हैं कि ऐसा कुछ है। अब मेरे सामने एक इंसान बैठा हुआ है जिसका नाम है वासिफ चौधरी। हु इज़ वासिफ चौधरी? ओए होए, बड़ा ही टेक योर टाइम, खतरनाक। टेक योर टाइम विद इट। ऑनेस्टली मुझे आपके सवाल का जवाब मैं इस तरह दूंगा कि निज़ाम को चलाने के लिए बेहतर है कि मेरे अल्फाज कैद में ही रहें, क्योंकि अगर कैदी बाहर आ गया तो ये निज़ाम नहीं चल पाएगा। होए होए, बहुत हैवी आपने बात कर दी है। अच्छा, तो आपने ये फैसला किया है कि निज़ाम चला लेते हैं? जी, जैसा कि आजकल हो रहा है इस मुल्क में कि निज़ाम चला लेते हैं, तो फिर निज़ाम ही चलाएं। क्योंकि आप एक क्रिएटिव राइटर भी हैं, तो आप बड़े सफाई से बच के निकल गए। लेकिन मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आगे बढ़ूंगा। कद्दू पसंद है कि टींडे? दोनों नहीं। क्यों? कद्दू, टिंडे, करेले, बैंगन देसी में, और वलायती से मुराद मतलब कि जो वैसे दूसरा खाना है उसमें सुशी, ये चीज़ें नहीं मैं खा सकता। कद्दू टींडे तो बड़े प्यारे नहीं होते? प्यारा तो मैं भी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझे कहा चाहिए। मतलब कद्दू, टिंडे, बैंगन, करेले, पता नहीं मुझे इनके नामों से इख्तलाफ है। मुझे बड़े क्यूट लगते हैं नाम कद्दू। बैंगन मतलब
जब बेहतर नाम के चीज़ें अवेलेबल हैं, दाल, सब्जी, आलू, मेथी, टाइम मशीन आपको मिल गई है ओए होए, और आपको कहा है कि जाओ पास्ट में जाओ और अपनी जो भी गलती ठीक करना चाहते हो कर लो, तो क्या गलती ठीक करेंगे जाके? यार पता नहीं, ऑनेस्टली मुझे लगता है ये ऐसा ही शायद। एरिया ऑफ गलती बता दें कि काम में गलती ठीक करेंगे या पर्सनल लाइफ में कोई गलती ठीक करेंगे या आई डोंट नो कॉलेज में कोई गलती ठीक करेंगे या बचपन में कोई किसी की गाड़ी का टायर पंक्चर कर दिया था। कभी ना किया ऐसा, कोई हिम्मत ही नहीं थी। नहीं, इतना मैं डेयरिंग नहीं था, मैं बहुत शाय बच्चा था। अच्छा, ओ हो बला का तो कोई ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं तो शरारते शुरूते नहीं करते थे? जीरो। क्यों? बस पता नहीं, मैं बहुत एक जैसे आप कहते हैं एक सहमा और टिमिड सा डरा हुआ बच्चा था। ये कुछ शिफ्ट हुआ होगा ना, कोई एक ऐसा टाइम होगा आपकी जिंदगी में कि यार ये शिफ्ट हुआ और एकदम से वासे। ये उसी जमाने का दबाना था जिसको मैंने आज निकाला है। जब थिएटर स्टार्ट किया तो मे भी शायद उस वक्त एक आउटलेट मिल गया जो कि बिल्कुल ऑपोजिट था बाकी उस टाइम के जो मैंने गुजारा होगा। तो सब कर लिया है जिंदगी में या कोई रह गई है विश? करना तो बहुत कुछ है, आप सितारों से आगे जहां और भी हैं। कोई खास गोल? अच्छा, मेरा कभी गोल उस तरह नहीं था, मैं आपको बताऊं। मैं एक्चुअली में कभी कभी सोचता हूं तो मेरा कभी कोई गोल नहीं था। अगर आप मुझसे पूछते ना आज से 20 साल पहले भी कि गोल क्या है, तो बस उस वक्त पता नहीं होगा कि यार कोई करियर बना लें, पैसे कमा लें, जो एक बड़ा इमीडिएट, क्योंकि अब नौकरी यही नहीं कर रहे थे, ये करना था, तो आप यही कहेंगे पैसे कमा लें। अनसेड किस्म का गोल मेरे अपने जहन में कहीं हो कि मैंने कोई फिल्म चल रही हो और मैं देखूं और वो लोगों को पसंद आए। अच्छा, एक दिन आप सुबह उठे हैं और आप वासी चौधरी ही हैं, टैलेंट्स यही हैं सारे, कोई नहीं पहचान रहा, सबको भूल गया कि वासी चौधरी कौन था, लेकिन हैं आप यही टैलेंट्स हैं, तो क्या करेंगे? मैं ऑनेस्टली कुछ खास नहीं करूँगा। मैं आपको बड़ा एक ऑनेस्टली बताता हूँ, लोगों को ये बात बड़ी अजीब लगेगी, मगर मैं मेंटली इस चीज़ के लिए तैयार। अच्छा, हाँ, उसमें एक चीज़ ऑफ कोर्स होगी, कुछ फाइनेंशियल एंगल आपको तंग करेगा कि शायद आप क्योंकि रिकग्नाइज्ड होते हैं या कोई स्टार होते हैं तो आपको कोई फलां इश्तिहार मिलता है, कोई आपको वो मिलता है, आपको कोई ड्रामा मिलता है, फिल्म मिलती है। एक्टर का यही होता है ना कि आप जितने रिकग्नाइज, वो कहते हैं अच्छा भाई ये बहुत मशहूर है आजकल, इसको कास्ट कर लो। 90% कास्टिंग आपकी इस तरह होती है। वो तो नहीं होता कि आप कैरेक्टर में बहुत सूट कर रहे हैं, वो बहुत कम होती है। मोस्टली ये होती है कि आजकल ये स्टार है, इसको कर लें, ये उस चीज़ में बड़ा अच्छे हैं, इनको कर लें। मुझे ये चीज़ पता है कि ये एक दिन नहीं होनी, और ये मैं कोई पहला नहीं हूँगा जिसके साथ ये हुआ। मेरे से पहले हज़ारों दुनिया में आए, इस खित्ते में आए, पाकिस्तान में आए, जिनको लोग नहीं पहचानते। इट इज़ गोइंग टू हैपन। मुझे लगता है मैं लेवल ऑफ स्टूपिडिटी चाहिए होगा मुझे, अगर मैं इस चीज़ से एफिलिएट कर दूं कि मुझे सारी ज़िंदगी पहचानते रहेंगे। यार मैं बड़ी रिस्पेक्ट के साथ कह रहा हूँ, मैं कोई कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ तो नहीं था, उनका साथी पाकिस्तान बनाने के, मेरी नोट पे तस्वीर भी नहीं आती, तो क्यों पहचानेंगे मुझे? अब मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मुझे अक्सर एक जुमला बहुत इरिटेट करता है, जब कोई आप किसी के साथ, अपने किसी दोस्त के साथ, किसी जानने वाले के साथ किसी शादी पे हो और लोग आपको ना किसी तीसरे से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहते हैं इनको तो आप जानते ही होंगे। मुझे जहर लगता है ये जुमला। क्यों जानते होंगे मुझे बताएं, मैं क्या 500 रुपए के नोट पे मेरी तस्वीर है, वो मुझे रोज़ देखता है। वाई आर वी एज्यूमिंग कि वो जानते? हो सकता है वो साहब या जो भी इंसान है वो ना देखता हो टीवी, तो ये क्यों? मेरे साथ तो एक आध दफा हो चुका है ऐसे कि इनको तो आप जानते ही होंगे, तो अगले ने ऐसे करके देखा है और उसकी शक्ल पे लिखा हुआ था कि मैं नहीं जानता भाई। मेरे साथ भी हो चुका है। अच्छा, 90% ऑफ द टाइम वो आपको, 95% टाइम आपको कह देगा कि जी नहीं हाँ बिल्कुल, मगर दिस इज नॉट अ वे टू कि आप किसी को इंट्रोड्यूस कराएं। तो डर किस चीज़ से लगता है? वो वैसे तो मुझे कुत्ते से डर लगता है। मुझे 2-3 दफा काटा हुआ कुत्ता, टीके लगे मेरे पेट में मेरे। काट ही दिया था? क्या किसी का कुत्ता था या किसी का कुत्ता? मेरा कुत्ता क्यों काटेगा मुझे? नहीं, मतलब कि वो सड़क वाले भी होते हैं ना बेचारे, कोई स्ट्रे डॉग हो। एक सड़क वाला था और एक हमारे कमाल लोग होते हैं, मेरे एक दोस्त थे, उनके घर पे गया तो उनका कुत्ता था। मैंने कहा यार ये कुत्ते को साइड पे कर ले। ओ कुछ नहीं कहता यार, क्या हो गया तुझे? ये कुत्ता किसी को कुछ नहीं कहता। मैंने कहा यार श्योर हैं आप? तो मैंने कहा इसको हटा देना। ओ यार ये किसी को कुछ नहीं कहता। मैंने कहा अच्छा। मैं गुजरा हूं, उसने गुलुप टांग पकड़ ली मेरी। तो मैंने कुत्ते को ऐसे देखा और मैंने कहा यार तू किसी को कुछ नहीं कहता तो मेरी टांग क्यों पकड़ ली है तूने? अच्छा, ये आपने मजीद आज बता के मेरे और ईमान उठा दिया है इस चीज में से, क्योंकि मैं इतना चालू होना, ये जो डॉग ओनर जो भी होते हैं उनके कॉन्फिडेंस से, जब वो कहते हैं ना अरे ये कुछ नहीं, फ्रेंडलीस्ट डॉग है। फ्रेंडलीस्ट डॉग है भाई, तेरे से होगा फ्रेंडली। क्या पता यार उसका आज मूड हो कोई जिंदगी में कोई डिफरेंट करने का और वो कर दे। बीवी से लड़के आया है वो। मेरे साथ एक बार किया हुआ एक कुत्ते ने, वो उन्होंने मेरे ऊपर छलांग मार के ना यहाँ पे पैर रख लिए थे और
मैं गाड़ी के साथ लग गया था पीछे, तब तक कोरोना के पीछे से पकड़ लिया। मगर ये एक मेरा मतलब, इस तरह के फेयर तो बहुत होंगे। अच्छा, आप एक दिन उठे और आपको पता चला कि आपको सुपर हीरो बना दिया गया है, हाँ हाँ हाँ। और आपको ये ऑप्शन दी गई है कि पावर भी अपनी खुद चूज करे, तो क्या पावर चूज करेंगे? गायब हो जाऊंगा मैं। गायब हो जाएंगे? हाँ। तो गायब होकर दुनिया की कैसे मदद करेंगे? ये आपकी assumption है कि सुपर हीरो दुनिया की मदद करता है। आपने जो जुमला मुझे कहा था कि सुपर हीरो बन जाए और कोई एक एबिलिटी हो, तो मैंने पावर तो मांग ली कि मैं गायब हो रहा हूँ। लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारा सुपर हीरो आएगा, सुपर हीरो गायब हो गया। नहीं, आप मैनेज करें भाई, खुद भी वैसे भी तो कर रहे हैं ना। मेरा काम है, तो मैं बहुत सेल्फिश सुपर हीरो हूँ, गायब होकर सकूँ। अच्छा, इंस्पायर क्या करता है? ऑनेस्टली कभी इस चीज का जवाब नहीं मिला। इंसान इंस्पायर करता है। हाँ, अगर मैंने आपके साथ कोई काम करना है ना, आप पसंद आने चाहिए। अगर आप मुझे पसंद नहीं होंगे या वो जगह मुझे पसंद नहीं होगी जहां मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं काम नहीं कर पाऊँ। जितने मर्जी पैसे दे दें, मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरा एक ही ड्रामे के 100 किस्तें मिल जाएंगी आपको, मगर मेरा ऐसा नहीं होगा कि 100 ड्रामे आपको मिलेंगे। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि यार आप फिल्में बनाते हैं तो आप सिर्फ नदीम बेग या हुमायूं सईद के साथ काम करते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुझे वो लोग पसंद है। मैंने स्टार्ट किया था तो मैं आपके साथ काम करता था और ज़ैन अहमद के साथ काम करता था। मुझे ना बंदा पसंद आता है तो मैं उससे इंस्पायर होता हूँ। मैं अगर बंदा पसंद ना आ रहा हो ना मुझे, तो वो और सेटिंग पसंद ना आ रही हो, तो मैं रह जाता हूँ। एक्टिंग तो फिर और चीज़ें, लिखना स्पेशली मैं, जब तक मुझे इंसान पसंद है मैं लिख नहीं सकता उसके लिए। अगर आपको एक दिन ये पता चले कि आपकी जिंदगी असल में एक मूवी है, तो क्या नाम रखेंगे उस फिल्म का? बहुत ड्रैग है। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है। इंटरेस्टिंग। तो सारी जिंदगी अगर एक ही खाना खाना पड़े तो क्या डिश खाएंगे? खाली जिंदगी का जो सवाल आपने डाला ना बीच में, दाल चावल कर लें। ऑल तो एक टाइम के बाद ऑफ कोर्स आपका उससे भी बड़ा वो होगा, मगर उसमें फिर आप ये कभी कर लें, कभी दाल खा लें, कभी चावल खा लें, अलग अलग करके खा लें, फिर मिला के खा लें। 2 डिशें एक्चुअली में एक नाम में फंसी हुई हैं। अच्छा, एक आपको कहा जाए कि यार 1 महीना आपने अपनी जिंदगी स्वैप करनी है किसी एक सेलिब्रिटी के साथ, ओए होए होए, किसकी जिंदगी लेंगे 1 महीने के लिए? किस सेलिब्रिटी की? पाकिस्तानी सेलिब्रिटी। मैंने कभी सोचा नहीं वैसे। कभी सोचें। कौन हो सकता है जिसके साथ जिंदगी स्वैप की जाए? महीना ही है ना सिर्फ, यानी कि एंजॉय करना है थोड़ा सा महीने के लिए डिफरेंट। आतिफ असलम कर लेते हैं, मुझे लग रहा है। ओह, नॉट बैड। गाना, पैसा, ट्रैवलिंग, फैंस, और महीने के लिए कौन, बुरा तो नहीं है वैसे। अच्छा, आपकी कोई स्ट्रेंज हैबिट है जो हमें ना पता हो या बस नहीं है? इसलिए स्ट्रेंजर को आपको नहीं पता। क्यों ऐसा लगता है कि मैं आज आपको बता के उसको अनस्ट्रेंज करूंगा? वो इसलिए नहीं पता कि मैंने आज तक नहीं बताई होगी। काटो यार ये क्वेश्चन, ये क्या क्वेश्चन है यार? क्यों बताऊंगा मैं भी ना बताऊं। ये बिल्कुल वैसे ही समझेगा। एक इंटरव्यू पूछा कोई आपकी ऐसी डार्क सीक्रेट जो बता, मैं कहा अबे डार्क सीक्रेट मैं क्यों बताऊंगा, तो और वो सीक्रेट है तो वो। सर मैं माफी चाहता हूँ। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछता हूँ। वासे को डैश से नफरत है? बहुत ज्यादा चीजें हैं, मगर वही सोच रहा हूँ मैं फिल्टर करके क्या उसमें से आपको बताऊं। वासे को लाउड ड्रंक लोगों से नफरत है। ओह, सेम हियर। एक मैं वो सोचा कि क्या चीज कांस्टेंट रही हो। जो लोग ड्रंक होते हैं और वो जो बकायदा ड्रंक होते हैं, जो करते हैं, मुझे बकायदा नफरत। सर थैंक यू, मैं आपके साथ हूँ इस पे। वासे को डैश बॉदर करता है? वासे को तो बहुत कुछ बहुत करता है। डैश नहीं होगा, वासे को डैश 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 डैश। कोई भी चीज जो मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ कराई जाए, ये फिल इन द ब्लैंक में नहीं आ सकता ना जुमला, वो मुझे बॉदर करती है टू स्टार्ट विद। वासे को हर रोज डैश चाहिए होता है? कॉफी चाहिए होती। कॉफी चाहिए होती है, बेहतरीन। वासे बहुत डैश हैं? प्यारे हैं। सदके जाऊं मैं वहां सर। ये एक क्लास 3 के लेवल का मैंने फिल इन द ब्लैंक किया। सर आपने आइडिया दे दिया आपने, अब मैं भी यही करूंगा। वाह वाह वाह, जवाब बहुत प्यारे। वाह वाह वाह। अब मैंने आपसे बहुत सवाल कर लिए, अब एक सवाल आपने मेरे से करना है, तो कर लें। डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको देंगे? बिलाल अशारी, एहसन रहीम, नीनी और फैसल कुरैशी। यार इसमें से सबसे मेरा पुराना दोस्त एहसन रहीम है। मेरे सारे चारों बेहतरीन और प्यारे दोस्त हैं, लेकिन मुझे एहसन रहीम को देनी पड़ेगी, क्योंकि वो उससे कश्ती वैसी डूब रही होगी उसकी वजह से, तो जितना उसका वजन है
ये एक इंतहाई जाती कमेंट है हसन रहीम साहब। माफी चाहता हूँ सर, एहसन भाई माफ कर दे। मैंने सिर्फ सवाल पूछा था, मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी थी, वो डिटेल में खुद गए हैं तो एहसन रहीम ले गए हैं। और नीनी साहब, आप और बिलाल अशअरी और फैसल कुरैशी तीनों को उन्होंने डबो दिया। एहसन भाई मैं आपका फैन, आपको पता है, माफ कर दे। तो अगली बार जब भी आप इनके घर पे कोई खाने की चीज ला रहे हो कि आज इकट्ठे दोस्त बैठेंगे, तो अपने फैसले पर नजरसानी करिएगा कि जिस दोस्त के लिए लेके जा रहे हैं इसने हमें डबो दिया था। अब बस एंड में एक छोटी सी चीज़ हम करते हैं, वो ये है कि आपने इस कैमरे में कहना है, 2 लफ्ज़ आपने बोलने हैं, दुनिया वालों। उसके बाद अपनी इस स्टेज ऑफ लाइफ पे जो भी आप दुनिया वालों को कहना चाहते हैं वो आप कह दीजिएगा। दुनिया वालों, छोटी मोटी गलती माफ करें मेरी, और मुझे थोड़ा और बर्दाश्त कर लीजिएगा।